आप लोगों का गोल्ड डिजिटल क्लास में स्वागत है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, जो चैप्टर 4 है क्लास 10 का, जिसको विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम लोग का टॉपिक है प्रतिरोधों का समूहन। क्या है? प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन। देखिएगा प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या होता है? इंग्लिश का बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखिएगा प्रतिरोधों का समूहन यानी बहुत सारे प्रतिरोध को एक साथ जोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। यानी बहुत से प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ देते हैं। एक साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। देखिएगा प्रतिरोधों का समूहन बात करें तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक होता है श्रेणी क्रम, समूहन, और दूसरा होता है समानांतर क्रम समूहन। क्या होता है? समानांतर क्रम समूहन होता है। देखिएगा श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है? श्रेणी क्रम समूहन होता है कि हम तो जानते ही हैं कि प्रतिरोधों के समूहन में बहुत सारे प्रतिरोध को जोड़ते हैं और प्रतिरोधों के समूहन को दो भागों में बांटे हैं। पहला श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन। बात करते हैं श्रेणी क्रम समूहन का। देखिएगा ये हो गया पहला प्रतिरोध, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, और ये हो गया तीसरा प्रतिरोध, है कि नहीं? और ये हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, और यहाँ पर डी हो गया। देखिएगा तो इसमें प्रतिरोध कितना है? एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध और तीन प्रतिरोध। अब हम लोग डिफिनेशन कैसे निकालेंगे श्रेणी क्रम समूहन का? देखिएगा पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुटा हो, और दूसरा प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुटा हो, उसे श्रेणी क्रम समूहन में हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। देखिएगा यहाँ समझिएगा, इसमें दो सिरा होता है। यहाँ पर देखिए ये एक प्रतिरोध, या ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। बात करें तो ये पहला सिरा, ये अंतिम सिरा, है कि नहीं? ये पहला सिरा और ये अंतिम सिरा। तो यहाँ पर देखिएगा ये पहला सिरा, ये अंतिम सिरा, यानी पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुटा हो, और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुटा हो, उसे श्रेणी क्रम समूहन में क्या करते हैं? समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 डॉट 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 Rn तक क्या होता है? यानी कहने का मतलब जितना प्रतिरोधों की संख्या रहेगा उतना तक क्या होता है? ये जुड़ता चला जाता है। श्रेणी क्रम समूहन होता है। एस का मतलब सीरीज होता है और सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम समूहन होता है। वही समानांतर क्रम समूहन का बात कर दें तो समानांतर क्रम समूहन क्या होता है? इसमें प्रतिरोधों का बायां भाग एक बिंदु पर और दायां भाग एक बिंदु पर आकर जुड़ता है, तो हम लोग समझते हैं कि समानांतर क्रम समूहन में है। डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे? डायग्राम का बात करें तो ये पहला प्रतिरोध और इसी पर जुटेगा ये दूसरा प्रतिरोध, और यहाँ पर जुटेगा ये तीसरा प्रतिरोध, यानी ये हो जाता है समानांतर क्रम समूहन। ये बैटरी हो गया प्लस माइनस। देखिएगा यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसको R1, ये R2 और ये R3 विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यहाँ से I1, I2 और यहाँ से I3। यानी समानांतर क्रम समूहन का अगर परिभाषा का बात करें तो ऐसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोध का बायां जो होता है, बायां छोर एक हिस्सा पर और दायां भाग एक बिंदु पर आकर मिला होता है, उसे समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। और समानांतर क्रम समूहन का 1/Rp बराबर हो जाता है 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 डॉट 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 1/Rn हो जाता है। यानी जहां तक जितना प्रतिरोध जोड़ने के लिए बोलेगा उतना प्रतिरोध हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये प्रतिरोधों का समूहन आज हम लोग पढ़े। पहला प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम का डायग्राम ये होता है, यानी सीरीज में चलता है। यानी कहने का मतलब देखिएगा पहला, यानी एक प्रतिरोध को हटा दे तो दूसरा
प्रतिरोध अपने आप हट जाता है, यानी जलता नहीं है, उधर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन समानांतर क्रम समूहन में अगर एक परिपथ क्या होता है, कुछ गड़बड़ी आ जाता है या कोई नष्ट हो जाता है था, तो दूसरा प्रतिरोध तीसरा प्रतिरोध में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यही क्या है, समानांतर क्रम समूहन होता है। ठीक है, थैंक यू। इसको थोड़ा सा